नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहां एक बार फिर भारत को लेकर नापाक हरकत देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खुली धमकी दी है। पाक आर्मी चीफ ने कहा कि अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई की तो पाकिस्तानी सेना तुरंत और आक्रामक जवाब देगी। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ी कार्रवाई की थी। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर कई आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह हो गए थे। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उसका जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी निशाना बना डाला। 3 दिन तक चली इस छोटी जंग के बाद भले ही सीज फायर घोषित हो गया हो, लेकिन सीमा पर तनाव अब भी कायम है। इसी बीच रावलपिंडी से आई खबर ने माहौल को और गर्मा दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शीर्ष कमांडरों की बैठक में कहा कि उनकी सेना भारत के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तानी सेना तुरंत और आक्रामक जवाब देगी। रावलपिंडी में हुई 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने अपने सैनिकों को हमेशा तैयार रहने, अनुशासन बनाए रखने और फिट रहने के निर्देश दिए। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ताजा बयान पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का ये बयान सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल हाल ही में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र तिवारी ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी। राजस्थान के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अब भारतीय सेना संयम नहीं बरतेगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर रोक नहीं लगाई तो अगली कार्रवाई और बड़ी होगी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार अगर पाकिस्तान ने गलती की तो भारत सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा। ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कम से कम 1 दर्जन सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें अमेरिकी AF-16 जेट भी शामिल थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारत अपने नागरिकों और एकता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो किसी भी सीमा को पार करने में पीछे नहीं हटेगा। भारत के इन बयानों के बाद ही पाकिस्तान की ओर से आसिम मुनीर का नया बयान आया है, लेकिन भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पहले हमला फिर धमकी और बाद में बातचीत की पेशकश। इस बीच दोनों देशों की सीमाओं पर सेना की गतिविधियां बढ़ी है, निगरानी बढ़ा दी गई है और किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय जवान पूरी तरह मुस्तैद है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन भारत का रुख साफ है। आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मची हलचल से यह साफ है कि भारत की नई नीति अब पहले वार फिर जवाब की है। अब देखना यह होगा कि कूटनीति जीतती है या फिर से गूंजती है बंदूक की आवाज। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।